पंचतीर्थीय चतुर्दश आयतन। इसके सिवा 11 मंदिरों की एक यात्रा और भी करनी योग्य है। आग्नेयद्र कुंड में भली भांति स्नान करके आग्नेयेश्वर का दर्शन करें। इसके बाद श्वेतर तीर्थ में जाए और वहां नुकीलेश्वर का दर्शन करे, आषाढ़ीश्वर का दर्शन करे। तत्पश्चात भारभूतेश्वर, लांगलीश्वर, तिरुपरंत का दर्शन करे। फिर मन प्रकामेश्वर का और प्रतीकेश्वर का तीर्थ में जाए, वहां मदालेश्वर का और तिलपर्णेश्वर की यात्रा करे। फिर इसके बाद 11 लिंगों को प्रयत्न पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। इस यात्रा को करने वाले पुरुष रुद्र तत्व को प्राप्त होता है। इसके बाद परम उत्तम गौरी यात्रा वर्णन करता हूँ। शुक्ल पक्ष द्वितीया और इसके बाद सब यात्रा समृद्धि देने वाली होती है। गोपेश्वर तीर्थ में स्नान करके मुख निर्मलिका गौरी के समीप जाए। फिर ज्येष्ठ वापी में स्नान करके मनुष्य ज्येष्ठा गौरी की आराधना करे। तत्पश्चात ज्ञान व्यापी में स्नान तर्पण करने के सौभाग्य गौरी की पूजन करे और फिर जल संबंधी कार्य को श्रृंगार गौरी अर्चना करे। बाद में विशाल गंगा करके विशालाक्षा देवी का दर्शन करे। तदनंतर ललिता तीर्थ में भली भांति स्नान करके ललिता देवी पूजा करे। तत्पश्चात भवानी तीर्थ में स्नान करके भवानी पूजन करे। फिर बिंदु तीर्थ में स्नान करके मंगला गौरी पूजा करनी चाहिए। फिर वहां से लक्ष्मी वृद्धि और महालक्ष्मी समीप जाए। इसमें मुक्तिदायक क्षेत्र में गौरी यात्रा करके मनुष्य यलोक परलोक में कहीं पर भी दुख से पीड़ित नहीं होता। काशी में प्रत्येक चतुर्दशी विघ्नराज गणेश के समीप यात्रा करे। गणेश जी की प्रतिमा के उद्देश्य से ब्राह्मणों मोदक दान करे। मंगलवार को काल भैरव की दर्शन की यात्रा करे। यात्रा से पातकों का नाश करने वाले रविवार को रविवार युक्त षष्ठी और सप्तमी सूर्यदेव दर्शन की यात्रा करनी चाहिए। यह यात्रा सब विघ्नों की शांति करने वाली है। नवमी अष्टमी तिथि को चंडी देवी की यात्रा शुभ मानी गई है। काशी के अंतर्गृह यात्रा प्रतिदिन करनी चाहिए। पहले प्रातःकाल स्नान करके पांचों विनायकों को नमस्कार करके विश्वनाथ जी को नमस्कार करके मुक्ति मंडप में स्थित हो मैं वहां पाप राशि निवारण करके अंतर्गृह की यात्रा करूंगा। इस प्रकार नियम से लेकर पहले मणिकर्णिका में तीर्थ में जाए। वहां स्नान करके मौन भाव से मणिकर्णिका ईश्वर का पूजन करे। कंबल अश्वत्थर नमस्कार करके वासुकेश्वर का प्रणाम करे। फिर तत्पश्चात पर्वतेश्वर का दर्शन करके गंगा केशव का दर्शन करे। फिर ललिता देवी दर्शन करके जरासंधेश्वर का नमस्कार करे। फिर सोमनाथ वराहरेश्वर का दर्शन करने के पश्चात ब्रह्मेश्वर, अगस्त्येश्वर, कपेश्वर, हरिकेशव नमस्कार करके बैद्यनाथ दर्शन करे। तत्पश्चात ध्रुवेश्वर, गोकर्णेश्वर पूजन करके हाटकेश्वर का समीप जाए। वहां अस्थिपेक्ष तड़ाग और किकेश्वर का दर्शन करे। वहां से आगे जाकर भारभूतेश्वर और चित्रगुप्तेश्वर और त्रिघंटा देवी और पशुपतिश्वर नामक नमस्कार करके पिता महेश्वर के समीप जाए। तत्पश्चात कलेश्वर का दर्शन करके चंद्रेश्वर, वीरवेश्वर, विघ्नेश्वर, अग्निश्वर, नागेश्वर, हरिश्चंद्रेश्वर, चिंतामणि विनायक के विघ्नों को हरने वाले सेना विनायक का दर्शन करे। तदनंतर वशिष्ठ, वामदेव, मूर्तिमान महर्षियों के काशी प्रयत्न पूर्वक दर्शन करना चाहिए। बड़े बड़े विघ्नों का नाश करने वाले तदनंतर सीमा विनायक, करुणेश्वर, त्रिनेश्वर, विलालाक्षी, धर्मेश्वर, विश्वभुजा, आशा विनायक, वृद्धादित्य, चतुर्वेश्वर, ब्राहीश्वर, मन प्रकाशमेश्वर, हिनाश्वर, चंडीशेश्वर, भवानी शंकर तथा ढूंढीराज गणेश के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करे। तदनंतर राजेश्वर पूजा करके इसके बाद लांगेश्वर, नुकीलेश्वर, पंटानेश्वर, प्रवरद्रवेश्वर, प्रतिग्रहेश्वर, नीलंकेश्वर, मार्कंडेश्वर पूजा करके अप्सरेश्वर, गंगेश्वर पूजन करके तदनंतर ज्ञानवापी स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात नंदिकेश्वर, तारकेश्वर, महाकालेश्वर, दंडपानी, महेश्वर, मोक्षेश्वर, वीरभद्रेश्वर, अविमुक्तेश्वर और पांचों विनायकों को नमस्कार करके विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाए। उसमें मौन व्रत त्याग करके इस मंत्र का उच्चारण करके अंतर्गृहस्थ यात्रे यदावद या मया कृता नुनातिरिक्ता शंभु प्रियता मनया विभु। ओम नमः शिवाय नमः। स्कंद पुराणाय नमः।
जो मैंने अंतर्गृह यथावर्त यात्रा की है उसमें न्यूनरिकता दोष आ गया है, तो उसमें इस भगवान विश्वनाथ को प्रसन्न हो। इस मंत्र के उच्चारण करते क्षण भर में मुक्ति मंडप में विश्राम करे। तत्पश्चात निष्पान और पुण्यवान हुआ मनुष्य अपने घर को जाए। एकादशी तिथि आने पर महान पुण्य वृद्धि और प्रयत्न पूर्वक काशी सभी वैभव तीर्थ यात्रा करे। भाद्रपद पूर्णिमा में कुलस्थ पूजन करना चाहिए। सभी पूजा दुख रुद्र पिचास प्राप्ति नहीं होती। काशी क्षेत्र में निवास करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक सभी यात्राएं करे। पर्व दिन और सभी यात्राएं करने पर पुण्यात्मा एवं विद्वान पुरुष को यात्रा के बिना कोई भी दिन व्यर्थ न बीतने दे। प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक 2 यात्राएं अवश्य करनी चाहिए। पहली गंगा की, दूसरी विश्वनाथ की। काशी निवास करते हुए भी जिसका दिन बिना व्यतीत व्यर्थ हो जाता है उसके उसी दिन पितर निराश हो जाते हैं। उसमें काशी में रहकर जिस दिन विश्वनाथ का दर्शन नहीं किया उस दिन मनुष्य अपने काल सर्प में डस लिया, मृत्यु को देख लिया तो किसी भी समय उसका सर्वस्व लूट लिया। तो मणिकर्णिका में स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन करके उसमें सब तीर्थों को नहा लिया। ऐसी सब यात्राएं कर ली। सत्य है, सत्य है, सत्य है, बार बार सत्य है। प्रतिदिन मणिकर्णिका में स्नान और विश्वनाथ का दर्शन अवश्य करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, सूत सहस्त्र पाप किए हुए होने पर मनुष्य स्कंद पुराण में उत्तम काशी महात्म्य श्रवण करके नरक में नहीं जाता। सब तीर्थों में स्नान करके मनुष्य श्रेय और उपार्जन करता है। सब काशी खंड श्रवण अवश्य प्राप्त होता है। संपूर्ण काशी खंड का श्रद्धा पूर्वक पाठ और श्रवण करने से सब देव आराधना बताई गई है। काशी खंड एक कथा भी सुन ले तो वह संपूर्ण धर्मशास्त्रों का श्रवण कर लिया, इसमें संशय नहीं। काशी खंड महान धर्म का उत्पादक और महान अर्थ की प्राप्ति कराने वाला संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति हेतु बताया गया। इसमें श्रवण मनुष्य मोक्ष प्राप्ति दूर नहीं रह जाती। इस उत्तम खंड को सुनकर पितृ पक्ष तृप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी आदि देवता प्रसन्न होते हैं। मुनि आनंद मग्न होते हैं और सनकादि मुनीश्वर अत्यंत संतुष्ट होते हैं। जो विद्वान काशी खंड को पूरा अधूरा आधा एक चौथाई अथवा अष्टांग सुनता है वह यत्न पूर्वक प्रणाम करने योग्य इष्ट देव की भांति पूजनीय। भगवान विश्वनाथ के प्रति उनके लिए सदा अन्य और धन धान्य आदि दान का वाचक संतुष्ट होते पर निस्संदेह भगवान विश्वनाथ संतुष्ट होते। जहाँ परमानंद आश्रयभूत काशी खंड का पाठ किया जाता वहाँ कोई अमंगलजनक विघ्न अपना प्रभाव नहीं डालता। काशी खंड उत्तरार्ध समाप्त। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।